भारतवर्ष के प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम उन अद्भुत मंदिरों का दर्शन करने जा रहे हैं जिनका निर्माण आज से सदियों पहले हमारे पूर्वजों ने किया था। तो आइए इस यात्रा का प्रारंभ महानगरी मुंबई से करते हैं। पूरे देश से यहाँ लोग आते हैं और ये नगरी किसी को नाराज नहीं करती। गेटवे ऑफ इंडिया, भारत का ये प्रवेश द्वार इस समुद्र के तट पर 100 से भी ज्यादा सालों से खड़ा है। यहाँ के जो प्रमुख मंदिर हैं उनमें से एक है श्री गणेश जी का श्री सिद्धि विनायक मंदिर। तो पहले दर्शन करते हैं श्री गणेश जी के और दर्शन करने के साथ ही साथ ले लेते हैं गणपति बाप्पा का आशीर्वाद भी। इस मंदिर का निर्माण श्रीमती देवबाई पाटिल ने 16 नवंबर सन 1801 में करवाया था। ये मंदिर और ये देवता यहाँ आने वाले किसी भी श्रद्धालु को निराश नहीं करते और सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। मुंबई से सीधे चलते हैं गुजरात। भगवान श्री अब हमारी यात्रा नर्मदा के उस पार उत्तर दिशा में होगी। हम वाराणसी नगरी से होते हुए दर्शन करने जाएंगे 4 धामों में से एक और धाम श्री केदारनाथ जी के। केदारनाथ शिव जी का मंदिर हर साल केवल अक्षय तृतीया से कार्तिक पूर्णिमा तक यानी लगभग 6 महीने खुले रहते हैं। हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र की पहाड़ियों में बसा बद्रीनाथ जी का मंदिर भी लगभग 3000 वर्ष पुराना है। भगवान विष्णु के इस मंदिर का उल्लेख महाभारत, भागवत पुराण, पद्म पुराण इन सभी ग्रंथों में पाया जाता है। तो आइए दर्शन करते हैं श्री बद्रीनाथ जी के। सदियों से लाखों करोड़ों लोग आषाढ़ी एकादशी के दिन भगवान विठ्ठल के दर्शन के लिए महाराष्ट्र के पंढरपुर पहुंचते हैं। भगवान विठ्ठल की इस वारी को कौन नहीं जानता। 800 साल पुराना ये मंदिर भक्त पुंडलिक की भक्ति का प्रमाण भी है और महाराष्ट्र की संत परंपरा का आधार भी। महाराष्ट्र से अब सीधे चलते हैं जिंदा दिल पंजाब के स्वर्ण मंदिर में। सिखों के चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी ने ये मंदिर 1577 में बनवाया था और 18वीं सदी में महाराजा रणजीत सिंह जी ने 750 किलो स्वर्ण अर्पण करके दरबार साहिब को सोने से सजाया था। हमारा अगला पड़ाव है पुरी का जगन्नाथ मंदिर, जिसमें बसे हैं साक्षात भगवान श्री कृष्ण यानी जगन्नाथ, बलभद्र यानी बलराम और सुभद्रा। भगवान जगन्नाथ का ये मंदिर सुप्रसिद्ध 4 धामों में से एक है।
और चार धाम की यात्रा की शुरुआत भी यहीं से की जाती है। सन 1174 में कलिंग देश के राजा अनंत वर्मा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। मीनाक्षी। अब चलते हैं दक्षिण भारत के मीनाक्षी मंदिर की ओर। मीनाक्षी जो देवी पार्वती का रूप है, उनके मंदिर का ये 1000 स्तंभों का दालान है। 2500 वर्ष पुराने इस मंदिर के 50 मीटर ऊंचे 14 गोपुरम वास्तुशिल्प के सौंदर्य का प्रतीक हैं। इस मंदिर में 33,000 मूर्तियां हैं और यहाँ दर्शन के लिए रोज 15,000 से भी अधिक भक्त आते हैं। आंध्र प्रदेश के चित्तूर की ये पहाड़ियां हमें पहुंचाएंगी भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिर तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए। मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में संस्कृत, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ भाषाओं में इतिहास बताने वाले 640 शिलालेख और 70,000 से भी अधिक भक्त यहाँ प्रतिदिन श्री बालाजी का दर्शन करने आते हैं। तो आइए बोलो साईं बाबा की। इस तीर्थ यात्रा के समापन का समय आ गया है, पर इसे समाप्त करने से पहले चलते हैं शिरडी और ले लेते हैं साईं बाबा का आशीर्वाद। यही वो 100 साल पुरानी शिरडी है, हमारे साईं की शिरडी। वाह साईं बाबा। तो अब अनुमति दें, साईं बाबा के आशीर्वाद के साथ इस तीर्थ यात्रा का समापन करते हैं। हमें आशा है कि आपकी ये यात्रा सफल हुई और आप हमें फिर से आपकी सेवा करने का मौका जरूर देंगे। नमस्कार। के बाद पृथ्वी पर मानव वंश का जन्म हुआ। समय का कांटा चलता रहा और मानव जाति का विकास होता रहा। आदि मानव से शुरू हुए इस संक्रमण के हर युग में, हर सदी में मानव भटकता गया और ऐसे भटकते हुए मानव को आयुष्य का सही मार्ग दिखाने के लिए किसी न किसी विभूति ने हमेशा जन्म लिया। देखे कोई रहीमन उसमें, देखे कोई रघुवीर, शिरडी में एक नीम तले आया कोई फकीर। शिरडी में खंडोबा के भक्त महासापति ने जब इस फकीर को देखा तो अनायास ही वे पुकार उठे, मेरे साईं। आज वही साईं पूरी दुनिया का साईं बाबा बन चुका है। बाबा के दरबार में किसी से घृणा नहीं, किसी से द्वेष नहीं है, तो सिर्फ प्रेम और क्षमा। समय चलता गया और बाबा की कीर्ति एक सुगंध की तरह सारी दुनिया में फैल गई। दादा साहेब खापर्डे से लेकर लोकमान्य तिलक तक कितने समाज मान्य नेता सिर्फ बाबा से मिलने और उनका आशीर्वाद लेने इसी शिरडी में आ चुके हैं। पंच तत्व हो वश में जिसके, उसको क्या घर बार, उसे तो अनुकूल सभी दिशाएं, घर सारा संसार, घर सारा संसार, घर सारा संसार, घर सारा संसार। सच्चे प्रेम
प्रेम से शिरडी में आने वाले किसी भी भक्त को बाबा ने कभी खाली हाथ वापस नहीं भेजा। बाबा के भक्त अनगिनत हैं और हर भक्त की एक कहानी है। उनके लिए ये कहानी नहीं बल्कि बाबा के आशीर्वाद का चमत्कार है। 100 साल से ज्यादा समय बीतने के बाद भी ये कहानियां शिरडी के साथ हमेशा हमेशा के लिए जुड़ी हुई है। बाबा की मानव जाति को सबसे बड़ी देन अगर कोई है तो वो है उनका मंत्र, श्रद्धा और सबूरी। जीवन में ये मंत्र किसी भी संकट से आपको मुक्ति देगा। आपको सिर्फ अपने आदर्शों पर श्रद्धा रखनी है और मन में धीरज। जीवन का पूरा अर्थ इन 2 शब्दों में बाबा ने बताया है। वो नीम का पेड़, ये द्वारका माई, बाबा की ये धुनी, ये सब आज एक कभी न मिटने वाला इतिहास बन गए हैं। पूरी दुनिया से यहाँ भक्त आते हैं और उनके मुंह में एक ही बात होती है, बाबा का बुलावा आया है। बाबा के दरबार में कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं। यहाँ आने वाला हर मनुष्य सिर्फ बाबा का भक्त होता है। हर एक की कामना पूरी करने वाले बाबा कहते थे, सबका मालिक एक।